अच्छा नहीं लगता। मैया दंडकारण्य वन में महाराज जप करने के लिए चली है। बेलसरा नाम के महात्मा आए, एक वृक्ष के नीचे सूखी पत्तियां खा करके माँ ने बहुत लंबे समय तक वजन किया। उस समय सूखे पत्ते खाए तो सिंह महापुराण के अंतर्गत माँ का एक नाम हुआ अपर्णा। माँ यूं तो माँ के बहुत नाम है। प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम। बहुत नाम है, लेकिन यहाँ पुराण के अंतर्गत एक नाम भगवती का अपर्णा है। प्रभु प्रेमी जनों, मैया साधना में बैठी हुई है और इधर देवता परेशान है। एक तारकासुर नाम के असुर ने इनको बहुत परेशान कर रखा है। तारक असुर भई, उन्हीं दिनों में असुर तारकासुर हुआ है। प्रथमम तारकस्यैव भवम शुद्धम नारद, यद्वार्थम महायत्न कृतो देवे शिवाश्रये। तारकासुर ने साधना की और इसकी वजह से देव परेशान है। ब्रह्मा के पास आए, कहा बचाइए निशाचर से। कहा इसको तो शंकर का पुत्र ही मार सकता है, और शंकर है समाधि में। जब तक भोलेनाथ का विवाह न हो और संतान का जन्म न हो, तब तक तारकासुर मरने में नहीं आ सकता। अब भगवान की समाधि कौन खोले? प्रभु की समाधि कौन खोले? देवराज इंद्र कामदेव के पास पहुंचे। कामदेव को जाके कहा भोलेनाथ की समाधि खोल दीजिए। कहा मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, हजारों शरीर से हम जिंदा कर देंगे। चला है, खूब इसने कोशिश की है। दुनिया के विकारों को जीतने के लिए शिव बन जाइए, शंकर बन जाइए। भगवान भोलेनाथ ने तीसरी आंख खोली है, कामदेव जल करके राख हुआ। ये कथा तो मैं भागवत के माध्यम से भी सदैव निवेदन करता रहता हूँ। तीसरी आंख ज्ञान की, विवेक की आंख है। जब तक ये ना खोले तब तक जिंदगी के अपराध समाप्त नहीं होंगे। समाप्त हुआ कामदेव, और जैसे ही कामदेव समाप्त हुआ तो यहाँ प्राण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि उसी समय भगवान नारायण देव सामने आकर के प्रकट हो गए। बोले नारायण देव भगवान की। ये जब तक विकार समाप्त नहीं होंगे तब तक ईश्वर प्रकट कैसे होगा? भगवान सामने आए, हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा, दुनिया मेरे दरबार में कुछ आकर के मांगती है, लेकिन मैं तुम्हारे दरबार में चल करके आया हूँ आपसे मांगने के लिए। नारायण और शंकर में इतना अंतर है। जगत को जो देव से नारायण कहते हैं, और ईश्वर को भी जो देने की शक्ति रखता है उसको महादेव कहते हैं, उसको भगवान शंकर कहते हैं। आगे आप सुनेंगे, विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान भोलेनाथ ने दिया। ये आप पहली बार सुनेंगे, परसों में बताऊंगा। इंद्र को वज्र है भगवान शिव ने दिया। ये आगे आप सुन पाएंगे। कहा क्या मांगना चाहते हो, क्या आप दे दोगे? तो यहाँ 4 सूत्र बताए भगवान शिव ने जगत को। माता पिता प्रभु और गुरु, ये 4 के लिए कभी क्या और क्यों शब्द होना ही नहीं चाहिए। आंख बंद करके कर दे, वो अपने आप में शुभ ही होगा, शुभ होगा वो अपने आप। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी, वो अपने आप में ठीक ही होगा। बोलिए क्या चाहते हो? कहा हम इसीलिए आए, आप अपना विवाह कर लीजिए। मांग इतनी सी है। सती ने शरीर छोड़ा और आज यहाँ हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती बनकर के आई। बाबा 3000 वर्ष हो गई हैं साधना तप करते करते, आपके प्रतीक्षा में है, आप कृपा कर दीजिए। कर्म बंधा पराभव, गृहस्थी को मैंने कर्म बंधन समझा। इच्छा तो नहीं थी, यदि आप चल करके आए तो क्या और क्यों की कोई बात ही नहीं हो सकती। आप प्रस्थान कीजिए, हम तैयार। भोलेनाथ ने प्रस्थान, भगवान प्रभु ने प्रस्थान किया। इधर भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाया। सुनने लायक कथा है। 7 ऋषियों से कहा पार्वती पे जाओ, तुम जाइए जगदम्बा के पास में और देखिए उसके मन में क्या मेरे लिए स्थान है क्या। 7 महात्मा चले हैं और जब देखा है मूर्ति मंत्र तपस्या, कैसा तप है कि पाषाण की प्रतिमा महाराज स्थापित कर दी। पहले मन ही मन वंदन किया, प्रणाम किया। अरे सती को तो देव भी आकर वंदन प्रणाम करते। कहा देवी किसके लिए जब, किसके लिए तप? कह दिया जो गुरुजी ने कहा वही हमने सत्य समझ लिया। कौन गुरु हैं?
देवर्षि नारद। क्या कहा उन्होंने? अरे उन्होंने तो जो कहा बहुत बढ़िया कहा, बता तो दीजिए। करें क्या, क्या बताएं? हम तो पानी की धार के ऊपर दीवार उठाना चाहते हैं। दुनिया जानती है कि पानी के ऊपर दीवार नहीं बन सकती, लेकिन हमारा अविवेक आप देखिए। हम तो बिना पंखों के आकाश में उड़ना चाहते हैं। जगत जानता है कि बिना पंखों के पंछी आकाश में नहीं उड़ सकता, लेकिन हम तो बिना पंखों के आकाश में उड़ रहे हैं। क्या बात का? शिव को भरतार के रूप में चाहते हैं। गुरुजी ने कहा है, तो महात्माओं ने कहा कि इस गुरुजी का तो बसाया हुआ भवन आज तक नहीं बसा किसी का। क्या चित्रकेतु की कथा नहीं पढ़ी? क्या हिरण्यकश्यप की कथा नहीं पढ़ी? बाप और बेटे में इतना झगड़ा कराया, क्या तुमने आज तक कभी भी नहीं पढ़ा? तो यहाँ जो माँ ने कहा, यहाँ वो याद करने के लायक है। मैया भगवती ने कहा है कि जिसको गुरु के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन कही सिद्धि तेहि, स्वप्न में भी उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। कहा देखो आप चाहें तो हम नारायण के साथ में आपका विवाह करा दें। यहाँ मैया ने कितनी बढ़िया बात कही। क्या जब तक बंद कर दिया है? बेटा बेटियों के सगाई संबंध करने का ही ठेका ले रखा है क्या आपने? क्या दुनिया में और तुम्हें कोई बेटी नहीं मिलती? वहां संबंध करा दीजिए। आप चले जाइए यहाँ से, हम प्रार्थना करते हैं। तब महात्मा साष्टांग होकर के लेट गए, आंखें भर आई और कहा देवी आप शक्ति हो और भगवान शिव शक्तिवान हैं। स्वयं भगवान प्रभु तुम्हारा वर्ण करने के लिए आएंगे। अब आप अपने अपने गृह के लिए, अपने घर के लिए आप प्रस्थान करें। संत चले गए और उधर हिमाचल पर्वत आए और बेटी को घर लेकर के पहुंचे हैं। इधर भगवान शिव के पास में पहुंचना हुआ। संतों ने रो रो करके कहा अब आप देर न कीजिए, शीघ्र ही जगदम्बा का वर्ण कीजिए। वेदाता ब्रह्मा सामने चल करके आए। सातों महात्माओं को कहा जाइए शीघ्र ही और जाकर के पहुंचिए। हिमाचल पर्वत से कहिए कि देर ना करें, शीघ्र ही मुहूर्त बिल्कुल कल का ही निकलवा करके ले आइए। बड़े गजब की महाराज यहाँ की कथा है। यहाँ लिखा है कि भगवान जटाधारी रूप बनाकर माता जगदम्बा पार्वती के सामने परीक्षा के तौर पर और चल करके आए थे। पहुंचे हैं महाराज, चरण धोए गए संतों के। कहा कि मुहूर्त आज का ही। कब का? 7:05 का है। भामर डलने का मुहूर्त आज का ही, आज का ही। हाँ, कल का खतरा क्यों लिया जाए? कहीं रात में समाधि लग गई तो अब तो कोई दूसरा कामदेव भी नहीं है, तो फिर जाकर के समाधि खोल दे। इसलिए क्यों खतरा कल का मोल लिया जाए? कब का मुहूर्त है? आज का ही है। गौधूली की वेला है, 7:05 का मुहूर्त है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वहां तो विधिवत तैयारियां की जा रही हैं महाराज। महात्मा आए, ब्रह्मा ने पूछा क्या मुहूर्त कल का ही है? कल का नहीं, आज का है। और जितना जैसे ही कहा कि आज का है, तो सब अपनी अपनी तैयारी में लग लिए, सब अपनी अपनी तैयारी में। और भगवान का तो ऐसा सुंदर रूप बनाया गया। आइए हाथ खोलिए और एक बार भोलेनाथ को बोलिए तेरा किसने किया श्रृंगार भोले, तू तो दुल्हा सो लागे श्रृंगार भोले। बड़ा सुंदर रूप। हाथ खोलिए। राधे
मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। सर्प का मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, सर्प का मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। वो महकता लगे दरबार भोले, वो महकता लगे दरबार भोले। तेरा किसने किया श्रृंगार भोले, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले। तू तो दुल्हा साला के दिलदार भोले, तू तो दुल्हा साला के दिलदार भोले। तेरा किसने किया श्रृंगार भोले, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले। बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, कालों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता लगे अरबार भोले, वो सजाता लगे अरबार भोले। तेरा किसने किया श्रृंगार भोले, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले। तू तो दुल्हा साला के दिलदार भोले, तू तो दुल्हा साला के दिलदार भोले। तेरा किसने किया श्रृंगार भोले, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले। देखिए अभी तो हम भोलेनाथ की तरफ से हैं, और जब गौरा आ जाएगी फिर किसकी तरफ से होंगे ये पता नहीं है। अभी तो हम भगवान शंकर की तरफ हैं महाराज। हाँ एक मिनट, आप सभी बैठे रहेंगे अपनी अपनी जगह, बहुत आनंद आएगा। श्री संजीव कुमार जी प्रधान भगवान परशुराम कमेटी पंजाब, तो पंजाब परशुराम कमेटी के प्रधान श्री संजीव कुमार जी सनातन कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत। महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं, तालियों के साथ आप स्वागत करें। श्री संजीव कुमार जी एक बार फिर आपके यहाँ आगमन पर आपका धन्यवाद। चलोगे थोड़ा बाबा का श्रृंगार करते हैं जाके। बारातिया तो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, सब भाग रहे हैं, कोई ज्वेलरी की दुकान पर, कोई शोरूम की दुकान पर। इनको ये सोच लेना चाहिए था बेचारे बाबा के मामा है नहीं, मामी है नहीं, दादा दादी भी नहीं, चाचा चाची भी नहीं, भैया भाभी भी नहीं, बेचारे का कौन श्रृंगार करे। भोलेनाथ ने कहा जैसे तैसे ब्याह को नंबर आयो नंदी
ये तो सब हमारी तरफ तो देखते ही नहीं, सब अपनी अपनी सजावट में लगे हैं। दूल्हा सजे 3 दिन पहले से तो बारातिया सजे 6 महीने पहले से महाराज। नंदी ने कहा बाबा चिंता ना करना, ऐसा दुल्हा बनाएंगे तो शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा दुल्हा ना तो बना होगा और ना आगे बनने वाला है, ऐसा श्रृंगार करें। बड़ा अनुपम दिव्य श्रृंगार भगवान शिव का। नंदी और भृंगी गए और महाराज कहीं शमशान घाट की माइक पूरा जलती हुई चिता भस्म लेकर के आए, भगवान शिव की पूरी देह के ऊपर भस्म लगा दी। तत्पश्चात एक टोकरा भर करके सांपों का ले आया, छोटे बड़े मझोले महाराज सब सांप ही सांप, भगवान शिव के गले में जनेऊ के रूप में, हाथ में महाराज सांप ही सांप नजर आए। और एक जलती हुई चिता की हड्डी लेके आया और उसको घिसा और माथे के ऊपर लगाने लगा। बाबा ने कहा ये क्या करता है? आप बोलिए मत, श्रृंगार इतना बढ़िया हुआ है किसी की नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगा रहा हूं। जटाओं में गंगा शोभा प्राप्त कर रही है और हाथ में महाराज त्रिशूल दे दिया, सामने नंदी खड़ा कर दिया, नांदिया का इस पर बैठ करके जाना है। नंदी धर्म का प्रतीक है। कहने को तो बातें बहुत सी हैं, विवाह के बाद में कृपया अपने धर्म को मत भूल जाना। प्राय देखा जाता है कि बच्चे विवाह के बाद में बदल जाया करते हैं, वो बहुत कम हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता महाराज, नहीं तो प्राय बच्चे बदले जैसे नजर आते हैं। इसलिए भगवान शिव का कहना है कि नंदी को याद करते रहना, धर्म को याद करते रहना। त्रिशूल सूल 3 हैं, काम क्रोध और लोभ, इनको शंकर की तरह मुट्ठी में रखना, खोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सांप काल का प्रतीक है। प्रभु प्रेमी जनों, मौत इंतजार कर रही है, शिव का सर्प बोलता है। शमशान घाट के लिए मैंने कई बार कहा, हर व्यक्ति के 2 मकान हैं, एक तो कुचलू नगर में है, दूसरा जलंधर रोड पर और बना हुआ है। कुचलू वाला तो सबको याद है, लेकिन जलंधर रोड वाला किसी को याद नहीं है, जहाँ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो स्थान किसी को याद नहीं। भोलेनाथ की भस्म कहती है कि कृपया उसको भी जरा याद कर। जटाओं की गंगा कहती है कि ग्रस्त तो जंजालों की जटा है, एक जंजालता पूरी नहीं तो दूसरी तैयार है। जैसे भोलेनाथ गंगा को नहीं भूलते, आप भी अपनी शांति को बरकरार बनाए रखना। माथे पर चंद्रमा शोभा प्राप्ति कर रहा है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। बहुत काम बनेंगे गृहस्थी में तो बहुत बिगड़ेंगे, जैसे भोलेनाथ के माथे पर शीतल चंद्रमा, उसी प्रकार से आप भी अपनी शीतलता को भूलना मत। ऐसा सुंदर श्रृंगार भगवान का। नारायण देव आए और कहा बाबा ये तुम कर क्या रहे हो? जैसे तैसे ब्याह का नंबर आया और बाराती हम, लड्डू पूड़ी कचौड़ी तो मिलेंगे नहीं, पत्थर जरूर मिलेंगे खाने के लिए, इसलिए जरा थोड़ा अपना भेष बदल दीजिए। भगवान शिव ने कहा ब्याह करना हो तो कर दो, ना रहने दो, लेकिन हम नकली भेष धारण नहीं करेंगे, जो है वही। बागंबर पहना है। बड़ी विशेषता है भगवान शिव की। अकेले में रहते हैं, अकेले में रहते हैं, पूरी लज्जा से ढके हुए, और दुल्हा बन करके जा रहे हैं तो लिखा हुआ यहाँ से महापुराण में दिगंबर ही थे बिल्कुल, देह के ऊपर एक विलायंज भी कपड़ा नहीं। नंदी ने कहा बाबा अकेले में रहते हो तो बागंबर ओढ़ करके रहते, और सबके बीच में जा रहे हो तो देह के ऊपर कोई वस्त्र नहीं। भगवान शिव ने कहा नंदी एकांत को ही तो सुधारना है, लोगों का एकांत भ्रष्ट हो गया है। लोग कहते हैं अकेले में कौन देखता है, आज व्यक्ति एकांत भ्रष्ट हो गया। रामायण के सुंदरकांड के प्रवेश में बहुत विस्तार से बातें कही जाती हैं। अस्तु, आइए आज नारायण विधाता ब्रह्मा धर्मराज सब अपनी अपनी टोलियां लेकर के चल पड़े हैं। देवियां आकाश में आ गई और कहा दुल्हा विधाता ने ऐसा बनाया तो क्या कोई दुल्हन भी ऐसी बनाई होगी क्या? सब खिलखिला करके हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। कथा कहना चाहती है कि जब आप भक्ति का वर्णन करने के लिए जाओगे तो लोग संग छोड़ देंगे। सुनिए, प्रहलाद भक्ति का वर्णन करने के लिए गए हैं तो खास बाप ने साथ छोड़ दिया। विभीषण भक्ति का वर्णन करने के लिए चले हैं तो भाई ने साथ छोड़ दिया। भजन के लिए, पूजा पाठ के लिए चलोगे, आप भजन करते हो, क्या आपकी श्रीमती को अच्छा लगता है क्या? आप नकली गर्दन भले ही हिलाते रहना, उनको डर है कि कहीं पति तुलसीदास ना बन जाए, बन भी जाए तो घाटा क्या है। घर घर में तुलसीदास प्रकट हो जाए
तो राम अयोध्या में दौड़े ही, राम तो मेरे और आपके घर में होंगे। लेकिन कोई ऐसी हो तो सही तो तुलसी की पत्नी। बोली शंकर भगवान की। क्या नाम था तुलसी की देवी का? तुलसी, तुलसी तो मां थी। तुलसी की देवी का क्या नाम है? रत्नमाला। सुनिए, रत्ना बहुत कम पता होगा, ख्याति तुलसी की नहीं है। अरे तालियां तो रत्नमाला के नाम की होनी चाहिए, जिसने पति को कहा कि हाड़ चांद से इतना प्रेम करते हो, ए स्नेह कहीं रघुनाथ से हो जाए तो सही में तुलसी तुलसी बन जाओगे। ये माता रत्ना की आवाज है। हम तो कहते हैं कि ऐसी फटकार यदि आज माताओं की इन पतियों को फटकार होती है वो कुछ और के लिए, लेकिन ये फटकार ऐसी फटकार रघुनाथ के चरणों में प्रीति हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, गजब हो जाएगा। प्रभु प्रेमीजनों, बोली शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निवेदन कर रहा था, भजन करने के लिए चलोगे तो लोग विरोध करेंगे। आज देखिए शंकर भक्ति का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। नारायण ने संग छोड़ा, विधाता ब्रह्मा ने साथ छोड़ा, धर्मराज ने साथ छोड़ा, भोलेनाथ बैठे हैं का नंदी जैसे तैसे तो ब्याह को नंबर आए और बरातियां छोड़ छाड़ के चले गए। नंदी ने कहा चिंता क्यों करते हो, ऐसे बराती इकट्ठे करेंगे जो किसी की बारात में ऐसे बराती इकट्ठे न हुए हों। मंत्र शक्ति के द्वारा आह्वान किया, पूरे विश्व भर के भूत प्रेतों को बुला करके इकट्ठा कर दिया। आए भूत, पूरे दुनिया के भूत प्रेत आए। पंजाब के तो भूत प्रेत थे ही, पंजाब के तो बहुत भारी थे भूत प्रेत। यूपी के भी तो आए होंगे, वो कहां रह गए होंगे। पूरे विश्व भर के भूत प्रेत महाराज, पूरा विश्व आज इकट्ठा। बाबा चिंता न कीजिए, हम चलेंगे आपकी बारात में। और बाबा की जा रही है बारात, और उधर देखिए क्या व्यवस्था की है, जनमासा बना करके तैयार किया। बूढ़े बूढ़े दादाओं को पता होगा, पहले बाराती आते तो उनको एक जनमासा दिया जाता, लेकिन वो अब तो शायद नहीं दिखता। गांव के बाहर लोग जाते स्वागत सम्मान करने के लिए, बिल्कुल बाहर जाते। विश्वकर्मा ने आके बड़ा सुंदर मंडप बनाया, यहां उस मंडप की पूरी क्रिया प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। मैंने शायद पहले भी निवेदन किया हो, 10 या 50 लाख खर्च कर दीजिए, बढ़िया होटल बुक कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मंडप के ऊपर भी जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। वर और वधू में जिंदगी पर्यंत बनी रहे, उसमें एक मंडप। ये मंडप शब्द आप समझ पा रहे हैं क्या? आजकल तो उसमें भी बड़ा डेकोरेशन है। मंडप, उसकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई आचार्य लोग जानते हैं। अब मैंने तो कभी कोई शादी पढ़ी नहीं है, मंत्र जरूर आते हैं। रुक्मिणी विवाह फिरोजपुर में हो रहा था, और ये बात तो मैं कई बार बोल देता हूँ। प्रोफेसर साहब बोले, महाराज 60 साल के लगभग आयु है, यदि आप मेरा विवाह पढ़ दे तो हम अभी भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। इस बात को मैं कभी भूल ही नहीं पाता। मंत्र आते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज भृगुर वशिष्ठा चमनस्य गौतम मेधा देवल देवरातु राम सतागादिश्व सागर मृगंड पुत्रास्त्र पिप्पलाधा। मंत्रों के साथ में महाराज मंडपम का निर्माण किया गया है। वेदाता ब्रह्मा आए तो चौकन्ने हो गए महाराज मंडपम को देख करके। जितने भी पर्वत थे वो अपना अपना रूप छिपा करके आए हैं, जितनी भी नदियां थी वो सब अपना अपना रूप छिपा करके चल करके आए हैं। बूढ़े बूढ़े दादा लोग हाथ में फूल की माला ले लेकर के गांव के बाहर पहुंचे। बारातियों का स्वागत करना है ना, सम्मान करना है। नारायण का विमान, इधर माता ध्यान दीजिए, नारायण का विमान चक्कर लगाता हुआ आया। पहले पार्षद निकले हैं उसमें से, तो बूढ़े बूढ़े दादाओं को लगा कि शायद दुल्हा जाई विमान में होगो। सो नारायण निकल करके आए बाहर,
ओ बूढ़े तो नाच बढ़े, हिमाचल है तो पर्वत, लेकिन इसकी बुद्धि देखिए, हमारी पार्वती कम सुंदर नहीं तो दुल्हा भी तो कितना प्यारा है। तो दुल्हा समझकर सबने नारायण के ही गले में माला छोड़ दी, महाराज डाल दी। एक बूढ़े से नहीं रह गया, उसने कान में आकर के पूछा, कहा ने कि जमाई राजा न्यों बताए दो कि दुल्हा तुम ही हो का? अरे हम दुल्हा नहीं, हम तो बराती है। बूढ़े की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जिसके बरातिया इतने सुंदर, तुमने जाने दुल्हा तो कितना सुंदर हुआ। नारायण ने हल्के से कहा कि इतना सुंदर है कि एक एक कफन की व्यवस्था कर ले, इतना सुंदर है महाराज, इतना सुंदर है। और इतने में विधाता ब्रह्मा का विमान आया, इनको जन्माशा दिया गया। विधाता ब्रह्मा के साथ जितने आए, धर्मराज के साथ जितने आए, महाराज सबको जगह दे दी गई है। और उसके तत्पश्चात अब हमारे प्रभु जी भोलेनाथ की बारात, भूत और प्रेतों की चिंगाड़ने की आवाज। छोटे छोटे बच्चों को बारात देखने का बड़ा शौक होता है, माताओं को वर देखने का बड़ा शौक होता है। चूल्हे पर दूध जले 50 बार, देखिए आ जाए नगर में है वर, छत पर चढ़ेगी, पड़ोसन पूछेगी बता कैसा है, ठीक है? हाँ। लेकिन बगल वाले के यहाँ जैसा आया वैसा नहीं है। बेचारे की पिताजी की चप्पलें घिस गई, जूतियां घिस गई, ढूंढते ढूंढते वो नहीं परख पाया। 1 मिनट में फेल, 1 मिनट में पास। महाराज बेटे आए, बूढ़े बूढ़े दादा लोग खड़े थे, और भूत प्रेतों ने अब चिंगाड़ने की आवाज लगाई है। तो कहीं तो चश्मा गिरा महाराज उतर के, और कहीं बैंती गिरी, कहीं पगड़ी गिरी, काऊ की जूती, काऊ की चप्पल। बच्चे भागे, भागो 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 भागो, किवाड़ बंद करो, खिड़की बंद करो, मैया भूत भूत भूत। कभी राम कथा में, एक कथा में शिव पुराण से ही कह देता हूँ, वो कथा यहाँ से महापुराण की है। राम कथा में शिव पुराण से चोरी कर लेते हैं। मैया ने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, यदि महाराजा हिमाचल को पता लग गया तो सबको जेल भर देगा। छोटे छोटे बच्चों ने कहा मैया जेल तो हो जाएगा जो आज इन भूत प्रेतों से जिंदा बचे। आज पूरा का पूरा लुधियाना भूतों ने घेर लिया, महाराज पूरे नगर में भूतों का जोर। किवाड़ बंद करो, खिड़की बंद करो, सब भागे महाराज। काऊ का चश्मा पड़ा रह गया, काई के बेंत पड़े रह गए। अब भूत प्रेतों ने पहले तो चश्मा देखा नहीं, अब बिना नंबर का चश्मा लगा लिया, ऊपर का नीचे दिखे। कभी बिना नंबर का चश्मा लगाना बड़ा गजब दिखाई देता है, ऊपर का नीचे दिखे और नीचे का ऊपर दिखाई दे, और बेंत पड़े ही से उठाया, एक दूसरे की खोपड़ी के ऊपर बजाना शुरू कर दिया। गिल्ली डंडा चला देर तक, सो खोपड़ियां फूटी, रुद्र की धार फूटने लगी। तो सबके सब लाल लाल हो गए। भगवान शंकर के पास पहुंचे, कहा बाबा देखो पहले हम कारे कारे है लेकिन आज हम लाल लाल रह गए, लेकिन जो बताए दो हम कैसे लग रहे। कहा बाहरे मेरे बरातियों, आज तो नारायण भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाए, मेरी बारात इतनी प्यारी लग रही है। और महाराज और सन्नाटा हिमाचल की नगरी में सन्नाटा लग रहा था, कहीं कर्फ्यू तो नहीं लग गया, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। भगवान शिव ने कहा अरे नंदी, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, क्या हिमाचल पर्वत को ये पता था कि हमें इतनी शांति चाहिए? कहा बाबा जहाँ हम पहुंच जाते हैं वहां ऑटोमेटिक शांति हो ही जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था इतनी प्यारी, और कहीं ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था आपके लुधियाना में हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। महाराज आगे चले हैं, देहली पर पहुंचे, लेकिन सासू आरती उतारने के लिए नहीं आती। बारात को लाइए, कहाँ है, देर मत कीजिए, हमें कहीं जाना भी है। आइए हाथ खोलिए। आपने अभी दुल्हा शिव जी को बनाया गया तो बड़ी कंजूसाई दिखाई, लेकिन गोरा को दुल्हन बनाया जा रहा है, तो हाथ खोलिए। अभी तक तो हम बेटे वाले की तरफ से थे, लेकिन सोले आना बेटी वाली की तरफ से है, बिटिया की तरफ से। हाथ खोलिए और बोलिए मेरे साथ, मां का श्रृंगार। आगे से लेके आना, दोनों हाथ ऊपर। सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी प्यारी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया। ओ सच के आएंगे भोले
लागेंगे